औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दिस इज़ वसीम राजपूत एडवोकेट। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, एक सवाल किसी भाई ने सवाल किया था कि खुला के लिए अगर कोई बीवी अपने शौहर पर झूठे इल्ज़ामात लगाती है तो इसमें कानून क्या हेल्प करता है, कानून में क्या चाराजोई की जा सकती है। दोस्तों, सवाल इंतहाई बिल्कुल इजी है। इसमें तरीकाकार ये है कि अगर कोई औरत अपने शौहर से किसी अदालत में चली जाती है, उनका आपस में डिस्प्यूट हो जाता है, वो तलाक लेने चली जाती है, वो खुला लेने चली जाती है, केस फाइल कर देती है। फिर उसके बाद अदालत नोटिस करेगी डिफेंडेंट को, उसके शौहर को। फिर अगर नहीं आता, अखबार होगा, अगर उसका शौहर आ जाता है अदालत में, अपने सालतन आ जाता है या वकालतन आ जाता है अपने वकील के थ्रू, तो उसमें बात यह, उसमें और जज साहब औरत से पूछते हैं कि आप बीबी आप खुला क्यों लेना चाहती हैं। तो वहाँ पर औरत क्या करती है कि मुख्तलिफ झूठे इल्ज़ामात, अननेचुरल हैबिट्स, इस तरह के गंदे गंदे सवालात जो बोलना शुरू कर देती है, जवाब देना शुरू कर देती है कि मुझे इसमें बात यह है कि इस तरह के गंदे सवालात, गंदे जवाबात करने का फ़ायदा ही नहीं औरत को। अगर औरत इस तरह करती है, इस तरह उसकी, अगर वो मर्द बसाने के लिए अगर नीयत आया हुआ है, बसाने की नीयत से आया है, तो फिर क्या होगा, बंदे के अंदर नफरत पैदा हो जाएगी, बंदा उल्टा दुश्मनी पे उतर आएगा, उस औरत का, उसकी फैमिली का कोई ना कोई नुकसान कर सकेगा। अब इसका तरीकाकार क्या है? तरीकाकार यही है, सिंपल सी बात है कि अगर आपको आपके शौहर से नफरत है, आप खुला लेना चाहती हैं, उसका यह तरीका नहीं है कि आप फौरी तौर पर अदालत में जाएं और उसके खिलाफ गलत वर्डिंग इस्तेमाल करना शुरू कर दें। गंदा था, शराबी था, कबाबी था, जानी था, इस तरह के गंदे सवाल आप यूज़ करना कर। सिंपल आपने अदालत को यह कहना है कि मुझे मेरे शौहर से सख्त नफरत हो गई है, हमारा आपस में गुजारा नहीं है। यही एक इस्लामिक वे है, इस्लाम में भी यही है। अगर औरत को मर्द पसंद नहीं है तो वो उससे खुला ले सकती है, उससे अलहदगी इख्तियार कर सकती है। तो उस पर गलत, इस चीज़ की इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता कि गलत उस पर बोतान लगाए जाएं। अगर मर्द देता है तो मर्द को भी नहीं ये इस तरह के इल्ज़ामात लगाने का हुक्म है, और ना ही औरत को है। तो अदालत में इस तरह, मेरे पास इस तरह का एक केस आया, औरत ने, मैं मर्द की तरफ से वकील था, औरत ने अदालत में पेश हुई, लाहौर सेशन कोर्ट में फैमिली जज बैठते थे, आई थिंक 2008 की बात है। तो हुआ क्या कि उस वक़्त अदालत में केस फाइल हुआ और नोटिस हुए, मैं मर्द की तरफ से पेश हुआ। तो हुआ क्या कि उसमें औरत ने, वहाँ पे जज साहब ने कहा कि आप डिवोर्स क्यों लेना चाहती, खुला क्यों लेना चाहती है, आपके तो 6 बच्चे हैं। असल में बात क्या था, औरत का औरत के माइंड का कोई नहीं पता था, उसका माइंड को चेंज हुआ था। उसने सिंपल कह दी थी, मुझे मेरे मर्द से नफरत है, ये मुझे खर्चा नहीं देता, ये घर की पूरी केयरिंग नहीं करता, लिहाजा मेरा इसके साथ गुजारा नहीं है। उसने उल्टा उसके ऊपर शबाबी, कबाबी और अननेचुरल वर्ड यूज़ करने शुरू कर दिए। तो जज साहब ने कहा, जी वकील साहब आप बताएं। तो मैंने कहा, जी मैं क्या कर सकता हूँ, आई एम सॉरी जी। हम उसी वक्त कोर्ट से बाहर आ गया। कहने का उसके बाद कुछ 1-2 महीने गुजरे, वही औरत वापस अपने बंदे के पास आ गई, मुझे माफ़ कर दें। उतनी देर में तकरीबन 3 महीने गुजर चुके थे, खुला की डिग्री के बाद सर्टिफिकेट, मौसर सर्टिफिकेट भी इशू हो चुका था। अब वो लड़की, अभी तकरीबन 2-4 दिन ही गुजरे थे मौसर सर्टिफिकेट को मिले, तो लड़की वापस आई अपने हस्बैंड से माफ़ी मांगने के लिए। तो उसने कहा, जी, उसका हस्बैंड ने मुझे कहा, जी आप बताएं वकील साहब क्या करना चाहिए। तो देखें, मैंने तो यही कहा, जी आपके 6 बच्चे हैं, सुलह कर लें तो अच्छी बात है। लेकिन हुआ क्या, वो कहता है, जी इसने अदालत में मेरे खिलाफ इस तरह की वर्डिंग यूज़ की है, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो मैंने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था। तो वो बंदा उस पर इंतकामन कार्रवाई के लिए उतरा हुआ था, लेकिन
वो उस बंदे को थोड़ा समझा सला के कह दिया, समझा दिया कि आपने इस तरह का नहीं हरकत करनी, लेकिन वो औरत बाद में वापस आई, लेकिन उस मर्द ने उसको रखने से इनकार कर दिया। बात है कि इस तरह का काम करें जो कल को पछतावा भी ना हो। कई इस तरह के केसेस और भी आए थे जिसमें एक लड़की ने यह कहा कि मैं बस खुला लेना चाहती हूँ, अदालत को गलत वर्ड यूज़ किए कि मेरा शौहर ऐसा है, मेरा शौहर वैसा है, इस तरह के। लेकिन बाद में कुछ घड़ी बाद, तकरीबन 15 दिन के बाद उनकी आपस में सुलह हो गई। तो फिर वो मर्द अपनी बीवी को ये कहता है कि आपने अदालत में मेरे खिलाफ इस तरह की गलत वर्डिंग क्यों यूज़ की। अब देखें, उनकी सुलह भी होगी, सारा कुछ हो गया, लेकिन बाद में ऐसी वर्डिंग ना यूज़ करेंगे, बाद में पछतावा आपको लेना पड़े। तो लिहाजा इस सूरत में लाहौर हाई कोर्ट के भी बहुत ज़्यादा फैसला जात हैं जिसमें यह कहा गया कि अगर औरत ने खुला लेना है तो उसे चाहिए कि अपने मर्द के ऊपर, अपने शौहर के ऊपर इस तरह के गलत बहतान, गलत इल्ज़ामात, झूठे इल्ज़ामात ना लगाए, जिससे वो मर्द जो सुलह की नीयत से आया था कोर्ट में, जो वो मर्द सुलह चाहता था, अचानक ये ना हो कि वो मर्द दुश्मनी पर, इंतकाम पे उतर आए, उस लड़की के माँ बाप या उसकी फैमिली को या उसको नुकसान ना पहुंचा दे। तो इस तरह के गलत वर्ड अदालत में नहीं इस्तेमाल करने चाहिए और ना ही दावे के अंदर इस्तेमाल करने चाहिए। मोस्टली हमारे क्या प्रैक्टिस चल रही है कि कंप्यूटर में ऑलरेडी दावा फाइल होता है, ऊपर से टाइटल वगैरह, डिफेंडेंट प्लेंटिव के टाइटल वगैरह और ड्रेस वगैरह चेंज की है और उसी तरह ही चलने दिया। तो लिहाजा ये इस तरह का नहीं, उसको बाकायदा पढ़ कर केस को तैयार करना चाहिए और पार्टी को बताना चाहिए तुम्हारा ये हमने केस किया, और सिंपल आपने यही कोर्ट में कहना है कि मुझे इससे नफरत है और ये मेरा इसके साथ गुजारा नहीं है। तो फिर कोर्ट खुला की डिग्री का ऑर्डर फरमा देती है। और उसके बाद मजीद आपके पास 3 महीने होते हैं इद्दत पीरियड, जो यूनियन काउंसिल में डिग्री जमा होती है उसमें भी चांस हो जाते हैं कि सुलह के, अगर सुलह हो गई, मुसाहलत हो गई, तो फिर ये जो वर्ड मुंह से एक बार निकल जाते हैं वो वापस नहीं आते। तो लिहाजा मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जब भी कोई औरत अदालत से खुला लेती है, खुला की डिग्री फाइल करते, खुला की डिग्री लेती है, खुला का केस फाइल करती है, उसको भी चाहिए कि वो अपने वकील साहब को भी कहे कि इसमें आपने बस मुझे नफरत है और लिहाजा मेरा उसके साथ गुजर बसर नहीं है, लिहाजा मैं इससे अलग होना चाहती हूँ, बस न। और इतनी सी बात है, और ज़्यादा आगे बढ़ने वाली बात नहीं। जितना ज़्यादा आप वर्ड यूज़ गलत इस्तेमाल करेंगे तो वो इसी तरह वो दुश्मनी की तरफ भी राग़िब हो सकते हैं। तो मेरा चैनल, अब मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको लीगल इंफॉर्मेशन देता हूँ। ये जिस मेरे भाई बहन ने ये सवाल किया था उसका मैंने तफसीलन जवाब दे दिया, और मैंने इसको वीडियो में लाने का मकसद ये था ताकि इस तरह के और भी कई ऐसे सफेद पोश है जो बेचारे सवाल नहीं करते, लेकिन वो इस सोच में होते हैं कि कोई हमें इस तरह का कोई बंदा गाइड करे। तो मैंने ये सवाल कर दिया ताकि उन तक भी ये मेरा लेक्चर पहुंच जाए, ताकि वो इस चीज़ को समझें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा।